नमस्कार, लूज टॉक में आपका स्वागत है। एक बार फिर हमारे साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री मिस्टर नटवर लाल मौजूद हैं। आजकल ज़्यादा वक्त इनका गुजरात में बीत रहा है, चुनाव होने वाले हैं और वहाँ इन्होंने झूठ की झड़ी जो लगाई है उस पर ही बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, आपने गुजरात की याद दिला दी तो मैंने कहा थोड़ा डांडिया खेल लूँ। डांडिया तो आप खेल लेंगे, लेकिन आपके मंत्री क्या कर रहे हैं? वो हिंदुओं को का धर्मांतरण करवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं, ये राम और कृष्ण जो हैं वो अवतार नहीं। ये क्या माजरा है? एक तो ना जी मैं आपको बता दूं, मेरे को लगता है उसके पास ना पैसे पहुंचे कहीं से। पैसे पहुंचे? हाँ, मेरे को लग रहा है। आप एक बात देखो, मैं तो यहाँ पे कह रहा हूँ गुजरात जा करके कि मेरे अंदर कृष्ण जी आ गए, मेरे अंदर कृष्ण जी आ गए, मेरे को कृष्ण जी के सपने आ रहे हैं, मेरे को कृष्ण जी मेरे अंदर ध्यान लग रहा है उनका है। मैं वहाँ पे बुजुर्गों के लिए मतलब आप देखिए सबको मैं कह रहा हूँ कि आपको राम जी के दर्शन कराऊंगा, मैं दर्शन कराने ले जाएगी मेरी पार्टी है। जो गौशाला है वहाँ पे आपको 40 रुपये रोज़ का उनको खाना मिला करेगा, चारा मिला करेगा, सब चीज़ मिली करेगी। और ये न जाने पता नहीं कहाँ से आ गया बंदा। मैंने इसको बोला कि भाई बहुत डांटा मैंने, डॉक्टर साहब बहुत डांटा। मैंने इसको बोला मैंने ये क्या था कि मैं शपथ लेता हूँ। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं भी शपथ लेता हूँ। मैं आपके यहाँ शपथ ले रहा हूँ जी कि ये जो बंदा है जी गौतम, इसको घूसे लाते चप्पल इंक स्याही मेरे, ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैंने अगर इसके एक बार काट लिया ना तो या तो ये जहर से मरेगा, अगर जहर से नहीं मरा तो कैविटी इतनी है उससे मर जाएगा ये। मुझे एक बात बताइए, ये जो ड्रामा आप कर रहे हो, मुझे तो मालूम चला कि आपने ही उसे वहाँ भेजा था कि वहाँ जाओ ताकि वीडियो बना करके मुसलमानों का वोट जीता जा सके। अब देखो जी वही वाली बात है ना, मैं तो बदनाम आदमी हूँ, बदनाम हो रखा हूँ हर जगह पे। आप मुझे बात बताओ, मैंने उसको बोला कि छोटे छोटे वो क्या बोलते हैं रील, मैंने कहा रील बनाओ छोटी छोटी और उनको स्प्रेड करो। देखिए जी मेरे पास तो यही है ना, लेते कि मेरा तो काम धंधा रोजगार यही है मेरा। तो मैंने कहा इसमें तो हम छोटे छोटे बना करके और मेरे मुस्लिम भाई बहनों को भेजो, देखो उनसे कितना जुड़ाव होगा मेरा। वो पागल का बच्चा वहाँ पे पूरे सबके सामने 10,000 लोगों के आगे शपथ ले रहा है। अब इन लोगों को मैं बताऊँ मैं क्या करूँ? आपको पहला काम ये करना चाहिए कि इसको मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाना चाहिए, पार्टी से बाहर कीजिए ऐसे लोगों को। ये तो चलेगा नहीं कि आप दिल्ली में हिंदुओं का धर्मांतरण कराइए और वहाँ आप जो बता रहे हैं कि राम जी के दर्शन करवाएंगे। ये आपकी चोरी इस बार पकड़ी गई। सर मैं क्या बताऊँ, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है पता नहीं कि मतलब ना मुझे लग रहा है मुझे गुजरात के चक्कर में ना दिल्ली और पंजाब दोनों ना निकल जाए हाथ से। आपको भी ये लग रहा है? मुझको तो बहुत कुछ लग रहा है, लेकिन खैर ये बताइए मुझे, आप पहले कहते थे कि बाबरी मस्जिद जो वहाँ टूटी उस पर कोई मंदिर नहीं बनना चाहिए। आपके सिसोदिया ये कहते हैं कि वहाँ पे हॉस्पिटल बना देना चाहिए। अब राम मंदिर के दर्शन के लिए आप जो है गुजरात में पासा फेंक रहे हैं। ये किस तरह की राजनीति है? देखिए सर मैं आपको बताऊं, ये बात तो तय है कि मैंने मेरी पूरी जो इमारत है ना ये पॉलिटिक्स की झूठ पे खड़ी है और धोखेबाजी पे खड़ी है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, सिर्फ ये पहली बार मैं आपसे सच बोल रहा हूँ कि मेरी जो पॉलिटिक्स की इमारत है वो सर झूठ और धोखेबाजी पे खड़ी है। अब देखिए जब मैं दिल्ली का सीएम बना तो मैंने सबसे ये कह दिया कि जी हमें दिल्ली नहीं दे रहे हैं जी, दिल्ली आ गई। पुलिस नहीं दे रहे हैं जी, मेरे को प्रशासन नहीं दे रहे हैं जी, मेरे को एलजी नहीं दे रहे हैं जी, मेरे को ईडी नहीं दे रहे हैं जी, इन सब की चीज़ें मेरे को दो, सुरक्षा मेरे को दो, ये दो वो दो। क्योंकि मैं भी अपने आप को मिस्टर मोदी समझने लग गया था। मुझे अंदर से ये आ गया कि मैं सीएम बन गया, दिल्ली का बादशाह बन गया, मैं तो इंडिया का बादशाह बन गया, दिल्ली का मालिक बन गया। तो मैंने कहा मैं तो पता नहीं क्या हो गया, और मैंने पंगे भी ले लिए बेकार के। और फिर उसके बाद वो तो यूपी की तरफ ध्यान था उनका, अमित शाह साहब का और मोदी जी का, वो पीछे से मैं पंजाब ले गया। वरना तो अगर पंजाब पे उनका ध्यान होता तो मेरी दिल्ली भी जाती, मैं आपको बता रहा हूँ सही। लेकिन चलो ठीक है, ऊपर वाले ने दिया, मैं तो वही है। अब वहाँ पे एक बंदा खड़ा किया, वो बंदा पीने में इतना लगा रहता है उसको उससे बात ही नहीं कर सकते आप, वो बात करने के लायक ही नहीं होता है। अब जहाँ आप तब बात कर रहे हैं, तो शपथ ली थी आपके सामने कि वो शराब कुछ होएगा नहीं, विदेश में जर्मनी में जाकर के पी के आ गया। अब मैं आपको क्या बताऊं, खुद नहीं छूता, वहाँ पे लड़कियां रखी हुई है कि वो पिलाती रहती हैं इसको। ऐसे कमबख्ती आ गई थी जान को भी मेरी, मैं क्या बताऊं। 50 साल की उम्र में शादी करवा दी, उसके बाद भी चैन नहीं पड़ रहा था आदमी को।
नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कैसा लगा आपको गुजरात का ये दौरा? अरे सर मेरे तो दौर आते आते बच गया। मैं बता रहा हूँ आपको, वहाँ पे मैं पहुँचा हूँ और वहाँ पे पता नहीं कैसे ये वीडियो वायरल हो गया। और मैंने सबसे पूछा, हाँ भाई आपको फ्री बिजली चाहिए? लोगों ने हाथ उठाया, कईयों के हाथ मैंने देखा। मैंने कहा चलो ये मेरे को साथ मिल रहा है। लेकिन जब मैंने गौर से देखा, मैंने बत्ती बत्ती फेंकी उधर, सबके हाथ में चप्पलें, किसी के हाथ में डांडी है, किसी के हाथ में पत्थर, किसी के हाथ में कुछ और। मैंने कहा अरे तो गलत हो रहा है। पूरे जगह पोस्टर लग गया आपका, टोपी पहने हुए हो, दूसरी वाली टोपी, हाँ मैं समझ गया सर, ये वाली। वो वाली, हाँ। हाँ अब मैं क्या करूँ आप बताइए। मैं तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूँ, मैं सामने वाले को पूरा कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बात नहीं बन के देती मेरी। बात कैसे बनेगी? आप झूठ की खेती करते हैं। अब ये बताइए, एलजी साहब ने कल चिट्ठी लिख दिया आपको, चिट्ठी में क्या लिखा मालूम है आपको? आपने उसे लव लेटर बता दिया। आपको आपके दायित्व का एहसास करवाया जा रहा था, तो आपने उसका भी मजाक उड़ा दिया। मैं क्या करूँ आप बताइए। मैं मतलब मेरी बीवी ने आज तक मुझे इतने लेटर नहीं लिखे जितने इन्होंने लिख दिए मेरे को। मैं उठता बाद में हूँ, अखबार खोलता हूँ, अखबार, मैंने कहा यार ये कैसा अखबार है, ऊपर नाम भी नहीं लिखा हुआ। तो बीवी की आवाज़ आती है, अखबार नहीं है, लेटर आया तुम्हारे लिए, पढ़ लो। भारत सरकार की कुछ वो बनी होती है उस टाइम, और पढ़ता हूँ, फिर मैं फिर बाथरूम करने चला जाता हूँ। क्या करूँ सर। कपिल मिश्रा ने आपके लिए कहा एक बात, कि आप ये जो मजाक उड़ा रहे थे कि इतनी तो मेरी बीवी नहीं डांटती है जितना ये एलजी साहब डांटते हैं। तो आपको मालूम है बीवी और बाप में क्या फ़र्क होता है? बताइए, अब मेरे को पता है, आप बताइए। बीवी छोड़ देती है, डांटती नहीं कि चलो भाई टेंशन हो जाएगा। बाप नहीं छोड़ता, वो तो जूते लगाता है कायदे से। वो लग रहे हैं आपको तो समझ में आ रहा है आपको। सर जूते तो फिर भी ठीक है, कई बाप ऐसे होते हैं कीलो वाले जूते मंगा के रखते हैं और वो उससे मारते हैं। ये जो एलजी वाले साहब है ना, इन्होंने लगता है वही वाले मंगा रखे, रोज एक कील लेते हैं, ट्विस्ट निकाल करके मेरी तरफ बढ़ा देते हैं, ले 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 ऐसे करके। अब आप बताओ मैं क्या करूँ। अब ये बताइए कि गुजरात में कितनी सीटें आपको आएगी, जीतेंगे या फिर ऐसे ही ड्रामा चल रहा है? सर देखिए जी, हमारा तो ड्रामा ही चल रहा है, मैं आपको सही बताऊँ, कुछ नहीं है। क्योंकि मैं तो इसलिए भी छुपता हुआ फिर रहा था कि ये ना हो कि भी सत्येंद्र वो अपना जैन साहब अंदर है। मैंने कहा एक तो सर चक्कर क्या, आपके नाम से बड़ा डर लगता है मुझे। आपका नाम है मनीष और एक है मनीष सिसोदिया। जहाँ पे भी मेरे को बोतल दिखती है ना, उसमें उसका चेहरा दिखने लग जाता है। बोतल बोल रही होती है मेरे पास वीडियो है, मेरे पास वीडियो है, मेरे पास वीडियो है। बोतल कहे तो शराब घोटाला। हाँ वही बोला। मैं ऑफिशियली कैसे बोलूँ सर। तो वो सब चीज़ें मुझे दिखने लग जाती हैं, लेकिन मैं मतलब अपने आपे में नहीं हूँ इस समय ना। मेरा दिमाग यूं उड़ा पड़ा है वाईफाई की तरीके से। और मैंने कहा देखो भाई ऐसा है, क्या पता तुक्के में कुछ आ जाए हमारे पास, तुक्के में कुछ आ जाए। जैसे हमारे पास तुक्के में पूरा का पूरा पंजाब आ गया था जी। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी, हमें तो पता सरदार कूटेंगे पकड़ पकड़ के, लेकिन वो आ ही गया कि तुक्के में, चलो भाई कोई नहीं। तो मैं उसी तरीके से सर बोल रहा हूँ कि अगर गुजरात भी आ जाता है ऐसे ही, तो मैं तो सही बता रहा हूँ, मेरा तो फेवरेट डिश हो जाएगी ढोकला फाफड़ा फाफड़ा समथिंग समथिंग। और डांडिया में ऑफिशियल करा दूंगा हर उसमें, मैं ओलंपिक्स में डलवा दूंगा जी, सही बता रहा हूँ। अब ये बताइए कि ये तो डांडिया अपनी जगह पे है, लेकिन आपके दो जो खासम खास व्यक्ति हैं, एक तो विजय नायर, वो जेल चला गया, उसको बेल नहीं मिल रहा है। आपने क्लीन चिट दी थी कि कुछ नहीं उसके घर से मिला। अभी 2 दिन पहले छापेमारी हुई, छापेमारी में 1 करोड़ रुपया निकला किसी आरोपी के यहाँ। तो ये पैसे पकड़े जा रहे हैं, फिर भी आप कहे जा रहे हैं कि भाई घोटाला नहीं हुआ। बच्चा कह रहा है घोटाला हुआ, आप कह रहे हैं घोटाला नहीं हुआ। आपने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि बाप छोड़ता नहीं है, आपने बोला था ना, मेरा भी वही है। मैं बाहर की जनता से उसको बचा रहा हूँ, और बचकर जैसे वो बच जाते हैं ना, तब मैं उनको बोलता हूँ आना आना, अब तू आ, तेरे को मैं बताता हूँ। फिर घर में लेके सूतता हूँ पकड़ करके। क्यों? अब एक बात बताइए, जब बाप तुम्हारा घर में है तो अकेले क्यों खा रहे हो भाई? मुझे पता नहीं, मेरे को इस बात की खुद तक नहीं, खा रहे खाने कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी खास बात नहीं है। लेकिन मुझे भी तो बताओ ना कि भाई कितना खा रहे हो, कितना परसेंटेज मेरा निकाला है, कितना परसेंटेज पार्टी के लिए निकाला, और कितना परसेंटेज तुम्हारे घर में जाएगा। सब लूट मचा लिया। मतलब सारा का सारा खुद खा करके बैठ गए। मैंने कहा भुगतो सालो भुगतो। अब ये बताइए, मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे? अरे सर क्यों 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 करवा रहे हो सर? वो जेल करवा रहे हो? आपने कहा कि वो अगर जेल गया तो 10% वोट बढ़ जाएगा गुजरात में। सर कहने में तो मैंने बहुत सारी चीज़ें कही है जी, लेकिन अगर वो गया ना तो उसने मुझे बोल दिया है
कि ये जो तुम्हारा चल रहा है ना कि मेरे 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 से की मेरी नहीं है कि भाई मंत्रालय नहीं लिया तुमने, मैं सारा तुम्हारे ठिकरे फोड़ दूंगा। और पता नहीं कहाँ से वीडियोस वगैरह सब, मतलब जैसे एक वीडियो वो होता ना, मीटिंग के चलते फिर मेरे को जाना पड़ गया था, वो मुँह की खानी पड़ी थी मेरे को नगर, वो एनडीएम वो उसका, तो वो कह रहा है ऐसे ऐसे वीडियोस हैं मेरे पास, मैं तुम्हारे कर दूंगा लीक और तुम्हारा मेरे से पहले तुम जाओगे। ये कहा जा रहा है कि भाई राहुल गांधी जो यात्रा पे निकले हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है, वो आपका पत्ता साफ कर देंगे 2024 में। जी मेरे को तो ये लग रहा है कि इनने ना जानबूझ के किए ये, इसने ना, मैं बताऊं आपको, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये केजरीवाल छोड़ो यात्रा है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये इन परिवारों पे तो देखो जी पैसे की कमी है नहीं, हजारों लाखों करोड़ रुपए इन लोगों के पास है। तो पैसे तो आपके पास भी हैं। नहीं वहाँ तक तो अभी पहुँच नहीं पाया, होता तो मैं आपको सबसे पहले एक्सक्लूसिवली आपको बताता, लेकिन वहाँ तक तो मैं पहुँच ही नहीं पाया ना। ये तो करते हैं ना तो उसके अंदर से भी पैसे निकल आते हैं सर। गुजरात के लिए पैसा पूरा है। हाँ गुजरात के लिए आ गया था थोड़ा सा मेरे पास, मतलब कुछ कुछ चीज़ों में आ गया था मेरे पास, वो मैंने कहा चलो एक दो फाइनेंसर मुझे मिल गए थे तो। अच्छा अब ये बताइए, लास्ट सवाल आपसे, गुजरात में अगर आप हार गए तो क्या करेंगे? वही जी, कोई और देखेंगे फिर, वो दूसरा एक और कौन सा चुनाव होने वाला है अभी एक और। देखिए जी क्या है, मेरा काम है कोशिश करना। मैंने पहले कोशिश की, दिल्ली मेरे पास आ गई, दोबारा कोशिश की, पंजाब मेरे पास आ गया, दोबारा कोशिश कर रहा हूँ गुजरात मेरे पास आ जाए। अगर आ गया तो ठीक है, मतलब नहीं आया तो कोई बात ही नहीं है जी, कोई बात ही नहीं है। हम पीएम जी के पास चले जाएंगे, नमस्ते कर देंगे, पैर छू लेंगे, और तो क्या है, माफी मांग ऑफ कैमरा। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, बातचीत की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।